वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। आपकी अभ्यास सीरीज लगातार चल रही है। उसी कड़ी में मैं आज का पेपर आपका डिस्कस करेंगे। 2015 का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से आज सभी लोग जुड़ जाइए और 2015 का पेपर देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांक को सिखाने के लिए शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। जब भी आप मैप पढ़ाएंगे तो बच्चे को किस किस कौशल का क्या है, ज्ञान का बोध होगा। तो पहला ऑप्शन है गणनाएं और अनुमान सीखेंगे, बी है मैप के अनुसार चित्रण करना सीखेंगे, सी ऑप्शन है स्थिति के सापेक्ष दिशाबोध की जानकारी मिलेगी, और सी है साफ सुथरा रेखांक सीखेंगे। तो आप सभी को पता है जब भी हम मैप को पढ़ते हैं, मैप जब भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको सबसे पहले क्या चीजों को सीखने को मिलेगी। एक तो दिशा का बोध होगा और कौन सी चीज कहां पर है उस स्थिति का भी बोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला कि स्थिति की भी सापेक्ष और दिशा का भी बोध होगा, यानी कि जानकारी मिलेगी कि कौन किस, जैसे दिल्ली के सापेक्ष उत्तराखंड की स्थिति देखी जाए तो दिल्ली के सापेक्ष उत्तराखंड किधर है, उत्तर दिशा में है, और क्या है दिशा भी हमें पता लग गया और स्थिति भी हमें पता लग गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मच्छरों से होने वाले और फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि रोग किससे होते हैं, मच्छरों से होते हैं। पहला क्या दे रखा है, क्या ऐसा है हैजा, डेंगू और मलेरिया है क्या, बी है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया है, सी है चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार है, डी है चिकनगुनिया, मलेरिया और म्यादी बुखार। आपको पता है कि म्यादी बुखार जो है किससे नहीं होता, मच्छरों के काटने से नहीं होता, और इसमें चिकनगुनिया होता है, मलेरिया भी होता है। सी ऑप्शन में देखिए चिकनगुनिया, हैजा और म्यादी बुखार, ये दोनों जो है मच्छरों के काटने से नहीं होता। बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये तीनों चीज जो है किससे होती हैं, जब भी आपको मच्छर काटेंगे ये तीनों रोग होने की संभावना हो जाती है। तीनों रोग किससे फैलते हैं, मच्छर के काटने से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन आता ही है, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी ऑप्शन है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी ऑप्शन है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष पहले से कर रहे हैं। डी ऑप्शन है ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती हैं। ऐसा है क्या, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यह एल्युमिनियम और आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। जी नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी क्या है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन दोनों को पिघलाकर बनाया जाता है। हाँ जी, ब्रॉन्ज जो है किसका मिक्सन होता है, आपको पता है मिश्रित धातु किसकी है, कॉपर और टिन की। तो बी वाला बिल्कुल ठीक है। सी वाला क्या दे रखा है, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत पुरानी धातु है, इसका हजारों वर्ष पहले से उपयोग हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी वाला जो है एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती है, ये वाला गलत है। तो बी और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो केवल बी और सी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी वाला, ए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक हैं। पहला क्या दे रखा है, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण करना। आप सभी को पता है
जब भी आपको क्या आकलन के लिए उपकरणों का तकनीक सिखाई जाएगी पर्यावरण में, तो ये चारों चीजें होती है। क्या होगा कि प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, फील्ड ट्रिप भी होगा, जर्नल राइटिंग भी होगी और कॉन्सेप्ट मैपिंग भी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी वाला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की जानकारी के लिए झूम खेती के विषय में कुछ चीजें दी गई हैं, क्या क्या हैं देख लेते हैं। ए ऑप्शन देखिए, यह फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? बी ऑप्शन देखिए, इस भूमि में उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ऐसा है क्या? सी ऑप्शन देखिए, बीज बोने से पहले भूमि को गहराई तक जोता जाता है, झूम खेती में गहराई तक जोतते हैं क्या, ऐसा है क्या? डी ऑप्शन देखिए, एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा है क्या? ई ऑप्शन दे रखा है, आवश्यकता अनुसार यानी कि रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, क्या झूम खेती में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं? मैंने झूम खेती जब आपको पढ़ाया था, आपको समझाई थी 4-5 चीजें हैं, उसको गांठ बांध लीजिए। झूम खेती करते टाइम कभी भी खेत को गहराई तक जोता नहीं जाता, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये है सी वाला, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और क्या है, झूम खेती जब की जाती है, ये ट्रेडिशनल खेती है और इसको करते हैं तो इसमें कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। किस चीज का करते हैं? जो क्या है, जो खरपतवार जो उगाते हैं उनको काट दिया जाता है और फिर उनको जला दिया जाता है, जिससे क्या बन जाती है? राख बन जाती है। और राख ही किसका जो है खाद के रूप में काम ली जाती है। तो आपको पता है कि ए वाला भी बिल्कुल ठीक है। ए में दे रखा है, काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ दिया जाता है, हाँ जी, ए ऑप्शन भी ठीक है। बी ऑप्शन मैंने बताया, बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, बी वाला भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन गहरी जुताई तक, गलत बात है, गहरी जुताई नहीं की जाती, ऊपर से हल्का हल्का सा उसको खोदा जाता है। और क्या दे रखा है, एक ही खेत में 3-4 प्रकार के विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। कई प्रकार के बीजों को छिड़क दिया जाता है जिससे कई प्रकार की क्या है फसल ली जाती हैं, तो ये भी ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा और डी वाला ठीक हो जाएगा। ए बी डी यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। तो हिलाते क्यों हैं? पहली तो बात ये जान लीजिए कि हिलाते क्यों हैं, क्योंकि उनकी जो पुतलियां हैं वो स्थिर होती हैं। यदि उनको लेफ्ट देखना है तो लेफ्ट की तरफ गर्दन घुमानी पड़ेगी और राइट देखना है तो राइट की तरफ गर्दन ऐसे करके घुमानी पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपनी गर्दन को वस्तु को देखने के लिए इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इनके कान जो है ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बी ऑप्शन है, पक्षियों के 2 नेत्र आंख होती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हाँ जी 2 ही होती है। लेकिन यहां पे क्या है, अधिक हिलाने पर गर्दन को क्यों हिलाते हैं इस पर ध्यान देना है। उसका कारण यह है कि उसकी 2 आंखें हैं इसलिए अधिक हिलाते हैं, जी नहीं। इनके नेत्र 2 विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, गर्दन हिलाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगली क्या है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, यानी कि अपनी पुतलियों को घुमा नहीं सकते। इसीलिए क्या है, वो जब भी उन्हें वस्तु को इधर उधर देखना हो तो अपने लेफ्ट राइट गर्दन हिलाते रहते हैं। तो मेन कारण क्या है, डी वाला मेन कारण है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के दिनों में यानी कि सर्दियों के दिनों में के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
पहला दे रखा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में, सील पैक डिब्बे में, कंटेनर में उसको संरक्षित करके रख दे। तो इस मौसम में रखो और जाड़े में जाके आप खा सकते हो क्या? बी ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखना, प्लास्टिक के थैले में रख दे तो लंबे समय तक टिक जाएगा क्या? सी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना, और डी ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना। किसी भी, जैसे इस सीजन से अगले सीजन में आपको चीजें खानी हो तो हम कैसे करते हैं, अगर आम का स्वाद लेना है तो अगले सीजन के लिए हम क्या इस सीजन में क्या डाल देंगे, अचार डाल देंगे, जो कि अगले सीजन में हम आम का टेस्ट ले सकें। तो यदि इस गर्मियों के सीजन में मुझे आम को संरक्षित करके रखना है तो क्या करना होगा, या तो आप अचार डाल दें या फिर आम पापड़ बना लें, जिससे कि आप क्या है सर्दियों में भी आम का टेस्ट ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कौन कौन से जंतु हैं? ए है गिलहरी, बी है छिपकली, और सी है चूहा, और डी है दीमक। ऐसा कौन करता है? आप सभी को पता होगा, आसपास आपने गिलहरी को देखा होगा, हमेशा वो चीजों को कुतरती रहती है। क्यों करती है ऐसा? वो इसलिए करती है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो अपने दांतों को घिसते रहती है, क्योंकि उसके दांत जो हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दांत जो है सरवाइव करने के लिए इतने ना बढ़ जाएं जिससे वो सरवाइव ही ना कर पाए, इसलिए क्या है वो दांतों को हमेशा घिसती रहती है। ऐसा कौन सा करता है? वो करती है गिलहरी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करिए, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने के लिए खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने के पीछे उसका क्या है, खेती क्या हो जाएगी, उसकी मृदा जो है कैसी हो जाएगी? तो हमेशा हमारे पूर्वज भी, हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, वो भी हमेशा कहते रहते हैं कि आपको क्या है, खेती जो है एक जैसी ना करके उसको चेंज करते रहने चाहिए, और कीटनाशक दवाओं का कम से कम उपयोग करो। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए जी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी क्या ऐसा करने से? बी है बंजर हो जाएगी, और सी है अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, और डी है केवल धान फसल के लिए उपजाऊ बन रहेगी। अगर आप कीटनाशक का ज्यादा उपयोग करोगे और एक ही फसल को आप ज्यादा बोते रहोगे, वही बोते रहोगे, धान करना है तो धान ही बोते रहोगे, धान कटा फिर से धान बो दिया, तो क्या हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी। इसीलिए जो है कीटनाशक का उपयोग कम से कम करो, और जो है खेती को चेंज करते रहो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ऐसा करने से भूमि जो है बंजर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए अगेन मैप से क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी है कर्नाटक और तमिलनाडु, और डी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता है केरल के निकटवर्ती जो राज्य हैं जिनकी केरल से सीमा लगी हुई है वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज जो है तेल प्राप्त किया जाता है इसके बीजों से। ए ऑप्शन है नारियल से किया जाता है क्या ऐसा? बी है बंद गोभी, सी है सरसों, और डी है पालक। आप सभी को पता है कि जिसके पत्तों का उपयोग आप सब्जी के रूप में भी करते हैं और उसके बीजों का उपयोग उनसे तेल निकालते हैं, ऐसी कौन सी है? वो है सरसों। सरसों के पत्तों का आप उपयोग किस में करते हैं? साग बनाने में, यानी कि सब्जी। और उसके जो बीज हैं उनमें से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, जिसको सरसों का तेल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, यानी कि सरसों हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया और कछुआ और सांप, इन सभी में एक जैसी कौन सी विशेषता है जो पाई जाती है? पहला है वे सभी जहरीले होते हैं क्या? ये सारे के सारे जहरीले हैं क्या? बी है वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। और सी है उनके शरीर सल्फ ढके होते हैं, शरीर जो है सल्फ से ढका होता है। और डी है वे अंडे देते हैं। अगर मैं छिपकली, गौरैया और कछुआ की बात करूं और सांप, इन चारों की बात की जाए तो ये सारे के सारे क्या देते हैं? ये सारे के सारे अंडे देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले कहां जाता है? भोपाल जाता है। अगेन मैप से क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है मैप से यहां पर, ठीक है। तो क्या है, कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से कहां जाता है? भोपाल जाता है। तो भोपाल आपको पता है किधर है? दक्षिण दिशा में है। तो दिल्ली से भोपाल, भोपाल जाता है। फिर कहां जाता है? रांची, झारखंड। तो आपको पता है भोपाल से झारखंड किधर पड़ेगा? वो पड़ेगा आपकी पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर रांची इधर पड़ जाएगा। तो पहले किधर गया? वो दक्षिण दिशा में और फिर गया पूर्व दिशा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन दे रखा है? पहले दक्षिण फिर पूर्व दिशा में, यानी कि बी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले दक्षिण में जाएगा। देखिए दिल्ली से पहले भोपाल दक्षिण में गया। अरे बच्चों ये है ना मैप आपका, कितनी बार समझा दिया है। उत्तर ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो कोई व्यक्ति मिडिल में है, मिडिल से दिल्ली किधर गया? वो दिल्ली यहां पर है। दिल्ली से इधर गया तो दक्षिण की तरफ ही तो जाएगा। नीचे भोपाल है, भोपाल यहां आ गया, फिर यहां से किधर चला जाएगा? वो पूर्व की ओर चला जाएगा, झारखंड की तरफ। ठीक है, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या दे रखा है? रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। बी क्या दे रखा है? इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर चली जाती है तब तक पानी ना मिल जाए, यानी कि वहां जब तक वो बढ़ती रहती हैं इनकी जड़ें, जहां तक उसे पानी ना मिल जाए। सी वाला क्या दे रखा है? इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन चुनने हैं। तो सही कथन, अगर रेगिस्तानी ओक की बात की जाए तो रेगिस्तानी ओक कहां मिलता है? वो आपका अबू धाबी में नहीं मिलता, वो मिलता है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका डी वाला तो बिल्कुल गलत बात है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, सही बात है। लोग क्या है, पानी पीने के लिए इसके तने में क्या है, पाइप डालकर पानी पीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला भी बिल्कुल सही बात है और सी वाला भी बिल्कुल सही है। और ए वाला देखिए, ए वाला भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए, बी और सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली का उपयोग करते हैं, यानी कि खान पान करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं? क्या करेंगे वो लोग? वो पहले समुद्री मछली को लेंगे और नारियल के तेल में उनको पकाएंगे उनको। तो इस तरह का व्यंजन कहां पर प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोवा में, बी है जम्मू एंड कश्मीर के लोग करते हैं, और सी है बिहार, और डी है मिजोरम। आप सभी को पता है कि समुद्री मछली को किसमें, नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। वो कहां के लोग करते हैं? ऐसा करते हैं गोवा के लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो गोवा के लोग ऐसा करते हैं। चलिए जी यहीं तक क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट क्लास आपको फिर से वही टाइम, आपको 7 बजे ईवीएस की क्लास देखने को मिलती है और 6 बजे देवेश सर आपको मैथ्स की ट्रिकें सिखा रहे हैं, कैसे पेपर को हैंडल करना है वो सिखा रहे हैं। और धमाकेदार आपकी सीरीज चल रही है, अभ्यास सीरीज, इससे जुड़े रहिए।
ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। थैंक यू।